नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हाल ही में हमें पता चला है कि भगवत गीता के कुछ चैप्टर को एनसीईआरटी बुक में ऐड कर दिया जाएगा। पूरी भगवत गीता तो नहीं, लेकिन इसके कुछ चैप्टर को एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस भगवत गीता इन एनसीईआरटी सिलेबस। ऑफ कोर्स इसको लेकर बहुत से लोग प्रोटेस्ट करेंगे और कहेंगे कि इससे सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, इसका सेकुलरिज्म पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये भगवत गीता सीधे हिंदुइज्म से रिलेटेड है। सेकुलरिज्म में हमारी यही कोशिश रहती है कि स्टेट और रिलीजन के बीच अंतर बना रहे। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 के बुक में वह धीरे धीरे वेदास की नॉलेज मिलेगी, और यह हमारा प्रयास है कि हमारे स्टूडेंट्स को भगवत गीता या और वेदास की नॉलेज मिले। उसके अलावा क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी बुक में संस्कृत के श्लोक को ऐड कर दिया जाएगा। ये श्लोक सीधे भगवत गीता से लिए जाएंगे, और ऐसा नहीं है ये सडनली किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैराग्राफ 4.27 जो कि रिफर करता है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को, मतलब अब आगे से इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट किया जाएगा और स्टूडेंट को बताया जाएगा कि इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग क्या है। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक अलग से डिवीजन ऐड कर दिया है, जिसका नाम इंडियन नॉलेज सिस्टम है, IKS। इसका सीधा मतलब है कि जो इंडियन कल्चर है उसको अब प्रमोट करेंगे, जिससे आज के युवाओं को भगवत गीता और वेदास की अच्छे से अच्छे जानकारी मिल सके। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, पार्लियामेंट्री पैनल ने भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनको हमारे बुक्स में प्रॉपर कवरेज मिल नहीं पाती है। तो अब हम लोगों को जो हमारे नॉर्थ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड कर देना चाहिए, और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जितना भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट के फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे, उससे हम लोगों के या हमारे देश में एकता बढ़ेगी। नाउ यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जो भारत में आज के समय हो रहा है, ऐसा नहीं कि इंडियन स्पेसिफिक ट्रेंड है। एक्चुअली ये बात यूएसए में पहले चालू हो गई थी, अब हम लोग थोड़ा बहुत इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये 2019 का आर्टिकल है कि अब अमेरिकन के पब्लिक स्कूल में, अमेरिकन में जितने एकेडमिक स्कूल हैं वहाँ अब बाइबल पढ़ाई जाएगी। और 2019 से लेकर 2022 तक आप देख पाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ बाइबल को प्रमोट किया जा रहा है। देखो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरी भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, मगर भगवत गीता के कुछ पार्ट को क्लास 7 और 6, उसके बाद क्लास 11th और 12th की बुक में कुछ श्लोक को ऐड किया जाएगा। ये उससे का मानना है, जब हमारे स्टूडेंट बाइबल को पढ़ेंगे तो उनको वेस्टर्न कल्चर को जानने में और मदद मिलेगी, जिससे वे प्रॉपरली वेस्टर्न कल्चर को समझ सकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, जिन्होंने 2019 में इसको ट्वीट किया था, और ये भी बाइबल को पढ़ाए जाने के पक्ष में समर्थन करते हैं। और ये ट्रेंड आपको यूएसए में ही नहीं बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट के कई देशों में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल में मैं आपको बता दूं, हिब्रू बाइबल इसको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पर देख पाओगे, इजराइल स्कूल टीच 3 times एज मच बाइबल एज यूरोप स्कूल्स। इवन रशिया में भी हमने रिसेंटली देखा है कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के टेक्स्ट बुक में क्रिश्चियनिटी को लमसम ऐड ही कर दिया गया है। तो ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है, अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। जैसे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ अलग ही फिलॉसफी है, मगर बाकी जगह आप देखो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वहाँ पर अब रिलीजियस स्टडी को स्कूल के सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। और मैं अब बात करूंगा भारत की। भारत में अब अपने मिलिट्री के लिए भी भगवत गीता और कौटिल्य आचार्य चाणक्य एक अर्थशास्त्र से रिलेटेड बुक है, जिसके कुछ चैप्टर को अब मिलिट्री के सिलेबस में ऐड करने की बात चल रही है। आपको पता होगा कि हमारे आर्म फोर्स की पढ़ाई टाइम टू टाइम चलती रहती है, और हमारे यहाँ इनको पढ़ाने के लिए कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट भी है, जहाँ पर बाहरी देश के मिलिट्री पर्सनल्स आते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज ने एक रिसर्च की और बताया कि भगवत गीता और अस्त्र शास्त्र के बारे में जितना हम लोग अपने मिलिट्री पर्सनल्स को बताएंगे, वह हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा, और इससे हमारे मिलिट्री पर्सनल की भी नॉलेज बढ़ेगी। और इन्होंने रिसर्च में यह भी कहा कि भगवत गीता इन पार्टिकुलर एक खजाना है विजडम का, और अपने आप में इससे एक इंसाइट मिलता है कि एक आइडियल सोल्जर कैसा होना चाहिए, जो सिंपली अपना धर्म निभाए और साथ ही साथ मोरालिटी को बरकरार रखे। तो आप देखिए, इंडियन मिलिट्री में भगवत गीता भी इंट्रोड्यूस हुई नहीं है, मगर डेफिनेटली आप फ्यूचर में सुनेंगे कि अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भगवत गीता और कौटिल्य के कुछ पार्ट को मिलिट्री के सिलेबस में ऐड कर दिया जाएगा। और भगवत गीता की इन्फ्लुएंस की बात करें तो दुनिया भर में बहुत से फेमस पर्सनालिटीज जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी और खुद एडमिट किया कि भगवत गीता उनके लिए गाइडिंग
गाइडिंग फोर्स थी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पाओगे श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रॉबर्ट ओपेनहाइम, इन्होंने ही एटम बम की खोज की थी प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंतर्गत। तो दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान ओपेनहाइम ने बताया कि भगवत गीता का अध्ययन करने पर उनको बहुत सुख की प्राप्ति हुई थी। इंडिया के महान पर्सनालिटी ने ओपनली कह दिया है कि भगवत गीता उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन था। दोस्तों तो ये बात सिद्ध होती है कि जितने भी लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे उससे उनको काफी फायदा होने वाला है। मगर अब यहाँ पर एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि जो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म के क्रेडेंशियल हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सेकुलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बताया गया है, सीधा सीधा उसका मतलब ये होता है कि भारत में जितने भी रिलीजन हैं वो स्टेट के समान हैं। और अगर वहीं वेस्टर्न कल्चर को देखा जाए तो वहाँ सीधा सिद्धांत ये है कि स्टेट और रिलीजन के बीच डिफरेंस बना रहना चाहिए। तो सेकुलरिज्म पर सवाल ये उठता है कि अगर भगवत गीता और कौटिल्य में इतनी पॉजिटिव बातें लिखी हैं जिससे हमारे स्टूडेंट को जानने में फायदा होता है, तो कुरान में भी लिखी हैं, बाइबल में भी लिखी हैं, उनको भी एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये मूव सही है या गलत। लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।